हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट। ये बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बोलते हैं बहुत ही हार्ड ये चैप्टर है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। सबसे पहला बात मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आएंगे वो सभी के सभी अजय चौहान की पुस्तक से आएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसका दूसरा नाम जो है शब्दकोश के क्रम या अल्फ़ाबेट वर्णमाला आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम जानेंगे इसमें क्या है। तो यहाँ पे ABC और XYZ यानी पूरा टोटली देखेंगे तो ABCD में हमारा 26 गो अक्षर होता है और इसका बेसिक बिल्कुल शॉर्ट है। जैसे कि आप समझिएगा क्या यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें पूछा जाएगा कि कोई भी ऐसा शब्द है, जैसे B से पहले कौन आता है, तो B से पहले हमारा आता है A आता है। ठीक है, B से पहले हमारा A आ जाता है, Y से पहले हमारा X आ जाता है। जैसे ये समझ सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे दे देंगे मंडे। ठीक है, मंडे। एक रहेगा मोहन। ठीक है, मोहन। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहले फ़िलहाल में आप यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो विपरीत में देखना है। ABCD के विपरीत में देखना है। विपरीत में कैसे देखना है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि Z से पहले कौन आता है, तो Y आता है, Y से पहले X आता है। ऐसे ही करके आप पूरा ABCD को एक बार देख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पेज यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे का डाउट आएगा कि अगर शब्द सेम हो तो क्या करेंगे, जैसे अल्फ़ाबेट सेम हो तो क्या करेंगे। जैसे इसमें हमारा एम है, इसमें भी एम है और इसमें भी एम है। इससे तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि पहले 1 नंबर वाला आएगा या 2 नंबर वाला आएगा या 3 नंबर वाला आएगा। ये तो आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। क्या करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ पे एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। ठीक है, यानी इन तीनों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। फिर सेकेंड में देखेंगे, एम के बाद देखेंगे, तो एम के बाद हमारा क्या आता है, तो आई आता है। आई से इसमें क्या आता है, तो इसमें ए आता है और इसमें यू आता है। अब आप थोड़ा मन में सोच कर देखिए कि ABCD में पहले आई आता है या ए आता है या यू आता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि सर पहले जो आता है ए आता है हमारा, तो ए आता है। तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले जो है आंसर में क्या आएगा, तो पहले जो आंसर में आएगा वो हमारा 2 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी 2 वाला देख लिए, तब इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इसे अब हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन करेंगे। ठीक है, एक बार मैं सभी को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे एम कॉमन था दोनों में। अब यहाँ पे देखना क्या है, सेकेंड नंबर देखना है। तो सेकेंड नंबर में हमारा यहाँ पे आई आ जाता है और यहाँ पे यू आ जाता है। अब ABCD में पहले आई आता है कि पहले यू आता है, तो आप लोग कहेंगे कि पहले आई आता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे नंबर में 1 लिखेंगे और एक जो लास्ट बच गया वो हमारा पे यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं आपसे बुक से भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था। तो अब डायरेक्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। अब जैसे यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि जैसे यहाँ पे पहला नंबर कॉमन था तीनों में, और क्या हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में दूसरा नंबर भी कॉमन हो सकता है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कॉमन हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो सब में अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, सब में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको PL जो है सब में कॉमन दिखेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, सब में PL आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। PL तक सब में कॉमन मिलेगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो उसके बाद जो है पहले नंबर में A आता है L के बाद, तीसरे में भी A आता है। ठीक है, और दूसरे में भी ए आता है और चौथा में भी ए आता है, लेकिन पाँचवा में क्या आता है, तो पाँचवा में अगर आप लोग देखेंगे एल के बाद तो यहाँ पे ई आता है। ठीक है, तो ई जो है ए के बाद आता है, इसलिए हम ई से अभी फ़िलहाल
कुछ नहीं करेंगे, तो ई को अभी हम देखेंगे भी नहीं। अभी हमारा जो है जो भी बनाएंगे वो 1 2 3 4 नंबर में ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि सभी में PL जो है कॉमन है, सभी में A भी कॉमन है। तो चलिए A तक भी हम कॉमन समझ लेते हैं। A तक हमने कॉमन समझ लिया, ठीक है। PL तक क्या समझ लिए, कॉमन है हमारा। उसके बाद देखेंगे A के बाद चारों में कौन पहले आता है। तो आप देखेंगे पहले नंबर में तो A के बाद Y आता है, ठीक है। दूसरे नंबर में A के बाद C आता है, तीसरे नंबर में A के बाद N आता है, और चौथे नंबर में A के बाद I आता है। तो आप अब बताइए कि ABCD में पहले Y आता है, C आता है, N आता है या I आता है। तो आप लोग कहेंगे कि पहले हमारा C आता है, जो कि नंबर 2 में है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे A के बाद जो है हमारा क्या आता है, तो C आता है। तो इसीलिए हमारा पहले 2 लिखाएगा, ठीक है। पहले हमारा क्या लिखाएगा, तो पहले हमारा यहाँ पे आंसर में पहले 2 लिखाएगा, तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब 2 से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे तीनों में PLA तक कॉमन था, ठीक है। लेकिन उसके बाद Y आ रहा है, N आ रहा है और I आ रहा है। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर इसके बाद जो है चौथा नंबर लिखाएगा। तो यहाँ पे आप चौथा नंबर लिखाएगा, तो यहाँ पे हम 4 नंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद हमारा अब क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 से हमारा अब कोई रिलेशन नहीं है, और 5 को तो अभी देखना ही नहीं है। अब देखेंगे 1 और 3 में हम रिलेशन देखेंगे। तो 1 और 3 में क्या है, तो PLA दोनों में कॉमन है। उसके बाद वो 1 नंबर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका Y आ जाता है और नीचे में N आता है। तो पहले कौन आएगा, Y आएगा कि पहले N आएगा। तो पहले आप बोलेंगे कि N आएगा, जो कि 3 नंबर में। तो यहाँ पे आप क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा। उसके बाद 1 लिखाएगा और लास्ट में क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा। आप बोलेंगे कि सर 3 के बाद आप 1 और 5 कैसे लिख दिए। तो देखो 3 तक तो आप लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलाना है, 5 तो अभी देखना नहीं है, तो 1 ही बचेगा ना। PLA इसमें आता है, 1 नंबर में PLA तक आता है, लेकिन इसमें PLE आता है, इसलिए 1 चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा गया और 5वें नंबर पे क्या लिखा गया, हमारा 5 हो गया। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन शब्द आएगा। अब मध्य बोले या बीच में बोले तो कौन आएगा, तो जो बीचों बीच जो होता है उसी को मध्य बोला जाता है। तो 2 को इधर से छांट देंगे और 2 को इधर से छांट देंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे वो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को उनके अक्षरों के क्रमानुसार उसी प्रकार रखा जाए जैसे कि शब्दकोश में, तो अंतिम शब्द कौन सा होगा। इसमें अंतिम शब्द पूछ रहा है, इससे पहले वाला में मध्य शब्द पूछा था। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, तो इसमें कॉमन देखेंगे कि क्या है। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको IND जो है वो कॉमन दिखेगा, सब में IND तक कॉमन दिखेगा, इतना आपको सब में कॉमन दिखेगा। इससे हमारा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो IND के बाद I भी है, जो कि कॉमन ही है। तो INDI तक सब कॉमन है, ठीक है। INDI तक सब कॉमन है। उसके बाद देखेंगे INDI के बाद अब सभी में देखेंगे कि कौन सा अक्षर जो है जो ABCD में पहले आता है। तो सबसे पहला नंबर में R आता है हमारा, ठीक है। दूसरा नंबर में G आ रहा है, तीसरा में S आ रहा है, और चौथा में भी S आ रहा है, और 5वां में भी क्या आ रहा है, तो S आ रहा है हमारा। तो S तो बाद में आता है, S से पहले R आता है, और R से पहले क्या आता है, तो G आता है। G कितने नंबर में है, तो G हमारा दूसरे नंबर में है। तो इसीलिए पहले क्या लिखाएगा यहाँ पे, तो पहले 2 लिखाएगा, ठीक है। 2 लिख देंगे। उसके बाद अब 2 से हमारा रिलेशन ख़त्म है, 2 को अब नहीं देखेंगे। इस पर आप ध्यान ही नहीं दीजिएगा, नहीं तो अगर आप लोग ध्यान इस पर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से कॉमन ले लेकर आप बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो जैसे कि आप देखेंगे कि नंबर 3, 4, 5 में क्या आ रहा है, तो DI के बाद S आ रहा है, लेकिन नंबर 1 में DI के बाद R आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो है दूसरे नंबर पर लिखाएगा कौन, तो 1 लिखाएगा। उसके बाद देखेंगे अब 1, 2 से हमारा रिलेशन ख़त्म है, इन दोनों को अब हम नहीं देखेंगे। लेकिन नीचे वाले में क्या है, तो नीचे वाले में INDAI के बाद सभी में क्या आ रहा है, तो S आ रहा है, यानी S तक हमारा क्या जाएगा, कॉमन जाएगा। तो S तक हम कॉमन ले लिए, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे तो नंबर 3 और 4 में एस के बाद सी आ रहा है, लेकिन नंबर 5 में एस के बाद पी आ रहा है। तो पहले कौन लेंगे? तो पहले तो सी वाला लेंगे, क्योंकि INDIS के बाद सी आ रहा है नंबर 3 और 4 में, लेकिन 5 में पी आ रहा है, इसीलिए हम सी वाला लेंगे। तो सी वाला ऑप्शन 3 और 4 में है, तो सी से भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो इसमें हम सी तक ले कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब सी तक कॉमन लेने के बाद हमारा क्या आ जाता है? तो सी के बाद इसमें आर आ जाता है, लेकिन इसमें सी के बाद आई आ जाता है। तो पहले कौन आएगा? तो पहले हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद जस्ट कौन आएगा? तो 4 के बाद जस्ट हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और लास्ट में हमारा कौन आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या पूछा है कि तो अंतिम शब्द कौन सा होगा? तो अंतिम शब्द हमारा 5 हो जाएगा, यानी ये हमारा जो है राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द जो है ठीक मध्य में आएगा? आप लोग यहाँ पे एक चीज़ से आप पता लगा लीजिएगा कि ठीक मध्य कौन है ना, तो बीचे बीच कौन आएगा? 5 गो है दिया हुआ, 1 और 2 और 3 4 5, यानी कोई एक होगा जो बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे पहले। ठीक है, पहले मैं पेन का थोड़ा सा है वो छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन आप लोग देखेंगे तो इसमें DE कॉमन है। आप बोलेंगे कि सर DES भी कॉमन है, लेकिन DES कॉमन नहीं है। आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो DEN आ रहा है, तो सब में DE तक कॉमन है। ठीक है, DE तक सब में क्या है? तो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 में क्या है? तो DE के बाद S आ रहा है, दूसरे में क्या है? तो N आ रहा है, तीसरा में S आ रहा है, चौथा में S आ रहा है, पांचवा में S आ रहा है। यानी S जो है N से पहले आता है कि बाद में आता है? तो आप लोग बोलेंगे कि N पहले आता है। तो N किस में है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, हम इसे ऑप्शन बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? तो N है, तो इसलिए हमारा पहले कौन लिखाएगा? तो पहले 2 लिखाएगा। तो यहाँ से अब 2 नंबर को हम ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे पहले 2 लिखा गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सभी में क्या है? तो DE के बाद सब में S है, जैसे एक ऑप्शन नंबर 1 3 4 और 5 में DE के बाद क्या आता है? तो S आता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो S हमारा क्या हो जाएगा? S को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम सभी को कॉमन ले लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, और 3 और 5, 1 3 5 में क्या आ रहा है? तो DES के बाद तीनों में T आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 में DES के बाद कौन आ रहा है? तो I आ रहा है। I आ रहा है ना यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे I आ रहा है, तो इसलिए अब लिखाएगा ऑप्शन 4। तो यहाँ पे हम 2 के बाद क्या लिखेंगे? तो 4 लिखेंगे, फिर कॉमा देकर यहाँ से अब देखेंगे क्या? तो जैसे 2 और 4 से हमारा कोई रिलेशन अब नहीं रह जाएगा, इस पर हम नज़र भी नहीं देंगे, क्योंकि इसे आप लोग देखेंगे बार बार आपके मन में डाउट आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब देखेंगे 1 3 और 5 ऑप्शन में देखेंगे, इसमें क्या है? तो DES तक कॉमन था, लेकिन अब T भी क्या है? तो कॉमन, DEST जो है कॉमन, DEST कॉमन हो गया। ठीक है, लेकिन ऊपर में आप लोग देखेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन में और 3 नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो T के बाद I आ रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे में T के बाद R आ रहा है। अब आप लोग बताइए कि ABCD में पहले कौन आता है? R आता है कि पहले I आता है? तो आप लोग बोलेंगे कि I आता है। तो I तो ऑप्शन 3 में भी है और ऑप्शन 1 में भी I है, तो I से भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। I के बाद N भी इसमें कॉमन है, इसमें भी N कॉमन है, लेकिन N के बाद अब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या आ रहा है? तो A आ रहा है और इसमें Y आ रहा है। तो पहले कौन आएगा? तो पहले A वाला आएगा, यानी ऑप्शन 3 आ जाएगा। 3 को हम घेरा लगा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या? तो ऑप्शन A 1 और ऑप्शन 5 में देखेंगे जिनमें DEST तक तो कॉमन था। ठीक है, उसके बाद क्या था? तो उसके बाद इसमें ऑप्शन 5 में R आ रहा है, ST के बाद इसमें I आ रहा है, तो पहले I वाला होगा, यानी ऑप्शन 1 अब लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 लिख देंगे और उसके बाद हमारा ऑप्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ठीक मध्य में कौन है? तो ठीक मध्य में कौन है? तो ठीक मध्य में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 नंबर है, यानी इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है,
ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर सही हो जाएगा, मध्य में 3 आता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इसमें आपका कॉमन क्या आ रहा है। तो आप लोग इसमें अगर देखेंगे तो आपको इसमें कॉमन DEC तक कॉमन दिखेगा, सभी में आप लोग नज़र से देखिए DEC तक सभी में कॉमन है, ठीक है, DEC तक सभी में कॉमन है। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन 1 में क्या है, तो ऑप्शन 1 में हमारा DEC के बाद E आ रहा है, ऑप्शन दूसरा में भी क्या आ रहा है, तो E आ रहा है, ऑप्शन तीसरा में क्या आ रहा है, तो ऑप्शन तीसरा में लेकिन क्या आ रहा है, तो I आ रहा है, I आ रहा है, ऑप्शन तीसरा में I आ रहा है, ऑप्शन चौथा में क्या आ रहा है, तो ऑप्शन चौथा में भी E आ रहा है, और ऑप्शन पाँचवा में क्या आ रहा है, तो ऑप्शन पाँचवा में I आ रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन 1, 2 और 4 में क्या आ रहा है, तो DEC के बाद E आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 3 और 5 में DEC के बाद I आ रहा है। अब आप लोग बताइए कि ABCD में पहले I आता है कि पहले E आता है, तो आप लोग कहेंगे कि पहले E आता है। तो E आता है ना, DECE तक ले, तो यहाँ तक कॉमन ले लिए हम, ठीक है, यहाँ तक, इसमें भी यहाँ तक कॉमन ले लेंगे, यहाँ तक कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से भी निष्कर्ष नहीं ना निकला है। अब देखेंगे इसके बाद कौन सा शब्द है जो ABCD में पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे तो DECE के बाद क्या आता है, तो I आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका I दिखेगा, दूसरे नंबर में A दिख रहा है, और चौथे नंबर में क्या दिख रहा है, तो I दिख रहा है। तो पहले कौन आता है, I आता है कि पहले A आता है, तो पहले A आता है। तो A आता है ना, तो A पहले लिखेंगे, यानी ऑप्शन 2 लिखेंगे, यानी हमारा ऑप्शन A अब कोई काम का नहीं रहेगा, इसे अब हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद अब जस्ट देखेंगे कि यहाँ पे क्या था जहाँ पे हम छोड़े थे। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में हम DECE तक कॉमन देखे थे, उसके बाद I भी कॉमन देखे थे, लेकिन I के बाद देखेंगे तो I के बाद ऑप्शन A में भी आ रहा है, ठीक है, और ऑप्शन 4 में T आ रहा है। अब बताइए कि पहले भी आता है कि पहले T आता है, तो आप बोलेंगे कि पहले T आता है, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4 लिख देंगे, और 4 के जस्ट बाद क्या लिखेंगे, तो 4 के जस्ट बाद 1 लिख देंगे, और 1 के बाद क्या होगा, तो अब हमारा हो गया क्या, तो 1, 2 और 4 तक हमारा रिलेशन नहीं, इसे हम देखेंगे भी नहीं। अब बच गया ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 5 में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे DECI तक तो कॉमन था, DECI तक का कॉमन था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन C में तीसरा में जो है DECI के बाद कौन आ रहा है, तो D आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 5वां में P आ रहा है। तो पहले D आता है कि पहले P आता है, तो पहले आप बोलेंगे कि D आता है, तो D आता है यानी 3 हो जाएगा, और अंत में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है सो देखेंगे एक बार। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक मध्य में आएगा, कौन सा शब्द ठीक मध्य में आएगा, तो मध्य में कौन आ गया, तो 1 आ गया हमारा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ठीक मध्य में आएगा, ठीक बीच में आएगा, ठीक मध्य में या ठीक बीच में, बात एक ही है, ठीक बीच में आएगा, यानी इसका भी बीचों बीच पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप कॉमन देखिएगा ना, तो सभी में सिर्फ एस कॉमन है, ठीक है, सब में सिर्फ क्या है, तो एस कॉमन है। यहाँ पे देखिए एस है, सभी में एस है। आप बोलेंगे सर एस ए तक कॉमन है, नहीं बबुआ, एस ए तक कॉमन नहीं है। आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ई दिख रहा होगा, बाद बाकी सभी में क्या है, तो ए है। तो पहले कौन लेंगे, तो पहले ए वाला लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम कॉमन ए तक ले सभी में बढ़ा लेते, तो कॉमन ए तक ले हम ले लिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अब क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए में, पहले ऑप्शन 1 में एस ए के बाद जे आ रहा है, ऑप्शन दूसरा में भी जे आ रहा है, तीसरा में तो देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें ई वाला है, तो इसे फिलहाल नहीं देखेंगे, इसलिए इसे कट कर देते, ये लास्ट में ही आएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन पहले ही गड़बड़ हो जाएगा मिलाते वक्त, वो समझ जाइए कि वो ऑप्शन लास्ट में ही आएगा, ठीक है। अगर इसका पूछा जाता है ना क्वेश्चन में कि ठीक अंत में कौन आएगा, तो इसका तो पहले ही पता चल जाता है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो लास्ट में आएगा। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में एस ए के बाद जे आ रहा है, ऑप्शन 2 में भी एस ए के बाद जे आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 में एस ए के बाद एल आ रहा है, और ऑप्शन 5 में एस ए के बाद क्या आ रहा है, तो जे आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यानी ऑप्शन 1 और 2 और 5 जो है वो बाद में आएगा, उससे पहले 1 सेकेंड, नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 आपका बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि जे से जे जो है
एल से पहले आता है। आप जैसे कोई शब्द ऐसे आएगा ना, जैसे आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे याद करें, तो ऐसा कोई तरीका तो इसका है नहीं, आप याद करेंगे तभी होगा। और नहीं तो जो शब्द आपको कन्फ्यूजन है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे एस ए के बाद जे आ रहा है तो जे के एल, यानी एल जो है ना ये चौथा नंबर वाला, ये बाद में आएगा, पहले कौन आएगा तो जे आएगा। तो जे तो तीनों में कॉमन है, एस ए जे इसमें भी कॉमन है, एस ए जे इसमें भी कॉमन है, एस एस जे इसमें भी है, लेकिन जे के बाद ई भी कॉमन है तीनों में, देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद अब निष्कर्ष निकल जाएगा, कैसे निकलेगा तो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, तो ऑप्शन एक में क्या है तो एस ए जे ई के बाद डब्लू है, दूसरा में भी डब्लू है, लेकिन पाँचवा में भी है, ठीक से देखिए भी है। अब अगर देखेंगे आप लोग पढ़ के, जैसे भी से ही हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने का, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ने का, तो यू भी डब्लू एक्स वाई जेड, यानी भी जो है डब्लू से जस्ट पहले आता है, यानी जो जितना भी ये डब्लू वाला ऑप्शन है, ऑप्शन एक और ऑप्शन 2 ये बाद में आएगा, पहले कौन आएगा तो ऑप्शन 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से तो ऑप्शन यहाँ पे पहले कौन आएगा तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 से हमारा रिलेशन ख़त्म, इसे हम साइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब क्या आएगा, तो अब जैसे ही 1 और 2 बच गया, इसमें एस ए जी ई डब्लू तक क्या है, एस ए जे ई डब्लू तक कॉमन था हमारा, एस ए जे ई डब्लू तक क्या है हमारा कॉमन है, यहाँ तक कॉमन है। लेकिन जैसे ही आप उसके बाद देखेंगे तो ऑप्शन 2 में हमारा ए आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में ई आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में ई आ रहा है, ऑप्शन 2 में क्या आ रहा है तो ए आ रहा है, तो इसलिए पहले कौन हो जाएगा तो पहले हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 लिखाएगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके जस्ट बाद कौन लिखेंगे तो ऑप्शन 1 लिख देंगे, और उसके जस्ट बाद कौन लिखेंगे तो उसके बाद आप देखिए सॉल्व भी हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। उसके बाद आप कहेंगे कि कैसे आप हाली हाली लिख रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन 3 में क्या कर रहा था हमारा, ऑप्शन 3 में कर रहा था कि एस ई के बाद जो है, एस ई के बाद एक सेकेंड, इसमें कर रहा है कि एस के बाद ई आ रहा है, लेकिन इसमें कर रहा है एस के बाद ए आ रहा है, तो पहले ए वाला हो जाएगा, यानी 4 लिखाएगा और अंत में 3 लिखाएगा। पूछ रहा है कि बीच में कौन होगा, तो बीच में हमारा कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 जो है वो हमारा बीच में, यानी इसका राइट आंसर जो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट, और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इससे जितने भी आगे के क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिए जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहले बार विजिट कर ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना जल्दी क्लास आएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो चलता है तो हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसे पढ़ सके, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा। इसमें भी पूछ रहा है कि ठीक बीच में कौन आएगा, तो इसका भी कोई बीचों बीच होगा, जो कि अब हम पता कर देंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। बस आप देखते जाइएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे तरीके से समझाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। इस सभी में आप देखेंगे इसमें कितने ऑप्शन हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 करके दिए हुए हैं, ये सभी के सभी हम ऑप्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 ऑप्शन है, जिसमें पहले ऑप्शन में क्या है तो डी ई है, दूसरे में डी ई है, तीसरे में डी ई कॉमन है, चौथे में डी ई कॉमन है, पाँचवें में भी क्या है तो डी ई तक हमारा कॉमन है। यानी सभी में आप लोग देखेंगे तो डी ई तक हमारा कॉमन है, यानी डी ई से हमारा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि पहले हम कौन सा शब्द लिखे, कौन सा ऑप्शन पहले लिखें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे तो पहले नंबर में क्या है तो डी ई के बाद एल आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर में भी डी ई के बाद एल आ रहा है, तीसरे नंबर में डी ई के बाद लेकिन क्या आ रहा है तो एफ आ रहा है, और चौथे नंबर में डी ई के बाद एम आ रहा है, और पाँचवें नंबर में क्या आ रहा है तो डी ई के बाद भी एल ही आ रहा है। अब यहाँ पे तीन तरह का अल्फ़ाबेट आ गया, जैसे क्वेश्चन ऑप्शन 1 और 2 और ऑप्शन 5 में डी ई के बाद एल आया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन 3 में डी ई के बाद एफ आया है, ऑप्शन 4 में डी ई के बाद एम आया है। तो पहले कौन आएगा, पहले एम आएगा, क्योंकि कैसे होगा तो मैं बता दूं यहाँ से, एक सेकेंड। इसमें पहले जो हमारा आएगा वो हमारा ऑप्शन 3 वाला आएगा। कैसे आएगा तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले कौन आया तो डी ई के बाद एफ आया है ना। एफ जो है एल से पहले आता है, एल से पहले और एम से भी पहले आता है, तो इसीलिए हमारा पहले एफ वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन 3 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे अब ऑप्शन 3 पर हमें नहीं देखना है, हम इसे काट देते हैं। आप लोग
अगर नहीं काटिएगा तो भी चल जाएगा, बस आपको इस पर ध्यान नहीं देना। हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपको बार बार उस पर ध्यान चला जाएगा, इसलिए मैं इसे काट ही देता हूँ बढ़िया से कि इस पर हमें आप ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन 3 हो गया, यानी 3 हमारा पहले लिखा है। ठीक है, अब देखेंगे कि पहले कौन आता है। ठीक है, तो आप जैसा कि देखेंगे मतलब थोड़ा बहुत दिमाग तो आप लगा ही लिए होंगे इतना देर से जब क्लास कर रहे हैं कि ऑप्शन 1 और 2, ठीक है, और 5 में डी ई के बाद एल आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, ऑप्शन 1 और 2 और 5 में डी ई के बाद क्या आ रहा है, तो डी ई के बाद सभी में एल आ रहा है। ठीक है, और लेकिन ऑप्शन 4 में डी ई के बाद एम आ रहा है, तो पहले एम आएगा कि पहले एल आएगा, तो आप कहिएगा कि पहले एल वाला आएगा। तो एल तो तीनों में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एल तक कॉमन तीनों में लेंगे, तीनों में कॉमन लेंगे एल तक, अब ले लिए। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 1 में देखेंगे तो एल के बाद यू आ रहा है, एल के बाद क्या आ रहा है, तो यू आ रहा है। ऑप्शन दूसरा में आई आ रहा है, ऑप्शन तीसरा में क्या आ रहा है, तो एल के बाद ई आ रहा है। अब पहले बताइए आप लोग कि पहले ABCD में यू आएगा, आई आएगा कि ई आएगा, तो आप लोग कहेंगे कि ई आएगा, तो ई आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ई लिख देते, ई के नंबर में है तो ऑप्शन 5 में ई है। अब 5वां नंबर ऑप्शन भी काट देंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे क्या, इस पे तो हमको ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि इसमें डी ई के बाद एल के बाद, जैसे ऑप्शन नंबर 1 2 में डी ई के बाद एल आया था लेकिन इसमें एम आ रहा है और एम बाद में आता है, तो यानी एम जो है अब कहाँ आएगा, तो एकदम लास्ट में ही आएगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन जो है चौथा नंबर ऑप्शन एकदम लास्ट में लिखा है, बीच का कोई एक है, यानी एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर होगा। ठीक है, आइए इसमें दोनों में देखते हैं, यानी इस दोनों में डी ई एल तक तो क्या था, कॉमन था, इसमें भी कॉमन है, ऑप्शन 1 2 में कॉमन है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में डी ई एल के बाद यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 2 में डी ई एल के बाद आई आ रहा है। अब आप लोग बताइए पहले आई आएगा कि पहले यू आएगा, आप ही लोग डिसाइड कीजिए। तो पहले आप लोग बोलेंगे कि पहले हमारा आएगा आई आएगा, तो आई कितने नंबर में है, तो ऑप्शन 2 में है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 लिखेंगे। उसके बाद जस्ट कौन लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद कौन लिखेंगे, तो 1 के बाद हम 4 लिखेंगे। अब क्या कर रहा था क्वेश्चन में कर रहा था कि ठीक बीच में कौन आएगा, तो ठीक बीच में हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास में हम आप लोगों को 6 क्वेश्चन आंसर कराए, जो कि सभी के सभी जो थे वो अजय चौहान की पुस्तक से थे, अजय चौहान। ठीक है, अजय चौहान के पुस्तक से थे सभी के सभी। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरीक़ा से मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरह से अगर आप लोग करेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो हम कुछ ऐसा चैनल भी बना सकते हैं, टेलीग्राम चैनल बना देंगे जहाँ पे आपको सभी के सभी PDF दे देंगे। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को कम से कम हर एक स्टूडेंट 20-20 बच्चा के पास इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करा के आगे बढ़ाएं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूं, तो आप लोग इसे जितना आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो अगर आप लोगों को लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, इतना कंजूस नहीं बनिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्लास होगी वो क्वेश्चन नंबर 7 से होगी, क्वेश्चन नंबर 7 से अब स्टार्ट होगी। 7 से क्या होगी, तो स्टार्ट होगी हमारा क्वेश्चन नंबर। तो आप लोग जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना जल्दी क्लास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।